इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि शरद पूर्णिमा को ऐसा क्या करें जिससे आप निरोगी रहें और घर में धन की बरकत रहे। इस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि उन रात्रियों में से एक रात्रि है जिस रात्रि को बहुत ज्यादा विशेष रात्रि माना गया है। जिस प्रकार से दुर्गाष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, महादेव जी की शिव महारात्रि है, उसी में से ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ये आप सबको पता है कि गोपियों को भगवान ने इसी रात्रि में महारास में दर्शन दे करके उन्हें कृतकृत किया था। इस रात्रि से ही ये समझ लिए शरद पूर्णिमा से ही हल्की हल्की सी ठंड आरंभ हो जाती है। और ये मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसी ये पूर्णिमा है जो भक्तों को ऊर्जा देती है। ऐसा बताते हैं, सागर मंथन की जब तैयारियां शुरू हो रही थी इसी तिथि से और यह आरंभ हुआ था, आरंभ हो गया था मंथन। तो ये आप सबको पता है कि बहुत सी चीजें निकली सागर के मंथन में से। तो उसमें से तुलसी भी निकली कार्तिक मास में, इसलिए तो तुलसी की इतनी ज्यादा महिमा है। माँ लक्ष्मी निकली, इसलिए तो कार्तिक मास में लक्ष्मी माता की इतनी ज्यादा महिमा है। अमृत निकला, ऐसी अद्भुत जो चीजें हैं, घोड़ा निकला, गैया निकली, ये सब कार्तिक मास में ये निकले हैं। और ये शरद पूर्णिमा के समय पर भगवान नारायण का अद्भुत ढंग से देवताओं ने उनका पूजन किया था। शरद पूर्णिमा को हमारे यहाँ सनातन में बहुत ज्यादा उसकी विशेषता मानी गई है। शरद पूर्णिमा के दिन पूजन करने से, लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से सुख और समृद्धि मिलती है। इसमें रात्रि में कुछ किया जाता है। रात्रि में क्या किया जाता है, गैया के दूध में चावल डालिए, थोड़ा केसर डालिए उसमें, और थोड़ी सी डाल दीजिए उसमें काली मिर्च। हाँ, मैं वो आपको बोला हूँ, उसमें काली मिर्च डालिए और यह खीर बनाइए। रात्रि को छत पर रख दीजिए, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं तो उसमें अमृत की बूंदें टपकती हैं और वह खीर अमृत में हो जाती है, जिसको दूसरे दिन सुबह खाया जाता है। और इसके द्वारा लोग निरोगी रहते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। सबसे बढ़िया बात तो है, हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल वरदान के रूप में है। जिनको क्रोध बहुत ज्यादा चल करके आता है उनके लिए ये वरदान के रूप में है। ये तो मैंने आपको निरोग होने की बात शरद पूर्णिमा के साथ में ये बात आपको मैंने जोड़ दी है। अब इसमें धन की बरकत हो उसके लिए भी मैं आपको कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप कुछ विशेष पूजा करें, विशेष आराधना करें। क्या करें इसमें आप बेल पत्र की पूजा करें। बेल पत्र, बेल वृक्ष की आप पूजा करें। 7 परिक्रमा पति और पत्नी दोनों लगाएं। 1 लोटा में जल भरें, उसमें गौ माता का कच्चा दूध डालें और उसको ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के साथ में वह जल बेल की जड़ों में आप डाल दें। और आपके शरीर की जितनी लंबाई है उतना बड़ा कलावा आप बेल की पिंडी के ऊपर यानी उसके तने के ऊपर उसमें आप बांध दें। घी का दिया जलाएं और आपसे बन जावे तो एक लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुना करके आप वहीं बेल के पास में नीचे बैठ करके लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुना करके आ जाएं। इससे आपके घर में धन की बरकत रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही देवताओं ने लक्ष्मी नारायण भगवान के स्तोत्रों का गाना शुरू किया। यही शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जहां इंद्र ने लक्ष्मी माता को प्रकट करने के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया। तो ये 15 दिन तक ये स्तोत्र चला, पूजा चली और दिवाली के समय में माँ लक्ष्मी भगवती आकर के प्रकट हो गई। तो ये बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं, ये आपको स्वास्थ्य देंगी, आपके घर में धन की बरकत करेंगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। वीडियो को आगे जरूर भेजें जिससे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ करके रहिए और ऐसी अपडेट ऐसी प्राप्त करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा वर्षे। शरद पूर्णिमा आप सबके लिए ऐसे हो जैसे गोपियों के ऊपर भगवान की कृपा हुई, उसी प्रकार से हमारे और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। तो धन समृद्धि के लिए और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत ज्यादा विशेष है। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय।